एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा इजी है, फर्स्ट पार्ट एज कंपेयर टू सेकंड थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए पहले सेकंड एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट करेंगे। जैसे आपके पास बताया कि यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट के दरमियान साइन क्या है, माइनस। अब इन दोनों को हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये जो बाहर इसके साथ क्या हो रही है, पावर वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों के साथ ये आपके पास जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आपके पास एक्सपोनेंट -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्सपोनेंट 5/3। ओके, फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसके बाद आपके पास वही नेगेटिव साइन, फिर 7 एक्सपोनेंट आपके पास -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 एक्सपोनेंट 4/3। अगर बेस सेम हो तो पावर्स और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड। पावर जब ऐड होती हैं तो हमारे पास इसकी पावर को जब हम ऐड करेंगे तो -1/3 प्लस 5/3, ये माइनस ये वाला आ गया, फिर 7 एक्सपोनेंट -1/3 एंड प्लस 4/3। करेक्ट, बेस सेम है, एलसीएम सेम है इसका, सॉरी एलसीएम क्या है, सेम। तो पावर्स को आप सिंपल डायरेक्ट न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर सकते हैं। -1 + 5 क्या आएगा, 4। गुड, तो आपके पास 7 की पावर क्या आ जाएगा, 4/3। करेक्ट। इसी तरह से माइनस यहां पे 7 4 - 1 3, तो आपके पास 3/3। 3/3 के साथ ये क्या हो जाएगा, तो क्या बचा 7। अब यहां पे आपके पास 7 एक्सपोनेंट 4/3 - 7। अब ये दोनों आपस में कुछ भी नहीं हो सकते, हाँ सिर्फ हम इसको रेडिकल साइन में लिख सकते हैं। अगर रेडिकल साइन में लिखे तो ये 3 क्या है, उसका इंडेक्स, और 4 क्या है, एक्सपोनेंट। तो 4 एक्सपोनेंट आपके पास वैसे रहेगा और इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा बाहर, दैट इज रेडिकल साइन। ओके, एंड -7, दैट इज योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आते हैं तो यहां भी सबकी बेस क्या है, सेम है, लेकिन वहां माइनस का ऑपरेशन है, यहां माइनस का ऑपरेशन नहीं है। यहां पे हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए, क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, यानी 16 एक्सपोनेंट आपके पास 1/5, फिर 16 एक्सपोनेंट्स आपके पास 1/4, फिर आपके पास 16 एक्सपोनेंट्स 3/10। सबकी बेस सेम है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, पावर्स क्या होंगी, ऐड होगी। गुड, तो आपके पास 16, इसकी पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो मैंने आगे बताया जदीद, वो आपके पास इसके फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करके आपको दे देगा, क्योंकि इसका एलसीएम बनता है 20। एलसीएम क्या बनता है इसका, 20। 4 5 are 20, यानी ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करे। और वरना रूल भी बताता जाए तो वरना कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट बता देगा। 5 को इस पे डिवाइड करो, क्या आएगा आंसर, 5 4s are 24 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 4 5s are 20, फिर 5 1s are प्लस 10 2s are एंड 2 3s are 6। तो ये आपके पास यूं हो गया। इज दैट क्लियर। कैलकुलेटर आपके पास डायरेक्ट बताएगा 6 + 5 11 + 4 15, यानी आपके पास क्या आ गया, 16 की पावर 15/20। When you will use the calculator, कैलकुलेटर आपके पास ये आंसर नहीं देगा, इसको कट भी कर देगा। 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20, तो 16 की पावर आपके पास क्या आ गया, 3/4। अब 16 के अगर प्राइम फैक्टर बनाए तो क्या बनते हैं, ऐसा नंबर जो अपने आप से किया जाए तो कौन सा है, प्राइम फैक्टर का मतलब ये 16 है ना। 16 के प्राइम फैक्टर बनाए, 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are and 2 1s are. How many times 2 repeat, 4। ये प्राइम फैक्टर कहलाता है, व्हाट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर। सो 2 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय, रूल के तहत ब्रैकेट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, सो 3/4।
क्या बच जाएगा? 2 एक्सपोनेंट 3। तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई इट सेल्फ 3 टाइम्स एंड व्हाट इज आंसर? दैट इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? आप इसे राइट कर लें, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Okay, now question number 4, it's fifth part. Fifth part, there are two methods to solve that one. चाहो तो आप पहले इन ब्रैकेट को खत्म कर दो या चाहो तो बड़ी ब्रैकेट को खत्म कर दो, इट्स अप टू यू। तो दोनों तरीके आपके पास ठीक है। अगर सबसे पहले मैं ये करता हूं कि जो बाहर वाली ब्रैकेट है इसको भी खत्म करते हैं और इसके भी फैक्टर बनाते जाएं, तो आपके पास हमारे पास जरा सही हो जाएगा। अब देखो 36 है, 36 6 की पावर 2 होता है कि नहीं होता? 36 की जगह मैं लिख दी 6 की पावर 2। ये 1/2 और इसकी पावर इससे क्या आके हो जाएगी? मल्टीप्लाई। बात समझ आई? यहां पे आपके पास कोई नंबर नहीं है। 1/6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि दोनों की पावर बनेगी, इधर 1 की पावर भी 3 बनेगी, क्योंकि 1 की पावर 3 तो 1 ही होती है ना, इसीलिए। डिनोमिनेटर में अगर आ जाएं, 8 है, 8 को 2 की पावर 3, ये ब्रैकेट इसकी पावर, फिर इसकी पावर मल्टीप्लाई बाय 3। इज इट क्लियर? 27 है, 3 की पावर 3 27 की जगह आ गया, इसकी पावर 1/2 और फिर ये मल्टीप्लाई बाय 3। यहां तक कोई अगर बात समझ नहीं आई तो देखो, ये मल्टीप्लाई बाय 3 हर एक पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 की पावर से भी हो गया, 6 की पावर से भी हो गया, इधर से भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर से भी 1/2 से। तो ब्रैकेट में 3 इस वजह से आया, ये जो 8 है, 8 को अगर 3 टाइम्स रिपीट किया जाए तो क्या आएगा? देखो 2 को 3 टाइम्स रिपीट किया जाए, 2 2s आर एंड 4 2s आर, तो 8 की जगह ये 2 कितनी दफा रिपीट हुआ है? तो इस 8 की जगह मैंने लिखा 2 की पावर 3। इस 27 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। देखो 3 3s आर एंड 9 3s आर 27। हाउ मेनी टाइम्स रिपीट? 3। सो 3 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 27। तो इस 27 की जगह लिखा 3 टाइम्स 3। बाकी जो उसकी पावर 3 है वो पावर से मल्टीप्लाई हो गया हर जगह। हाँ, ब्रैकेट के बाद जो नंबर होता है वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है और ब्रैकेट के जो अंदर है उससे भी मल्टीप्लाई होता है। हाँ जी। अब देखिए, अब ये आपके पास जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? मैं अगर यहाँ पे देखूं, ये 2 इससे मल्टीप्लाई भी होगा और ये साथ में 3 है। ये अगर आपके पास लिखेंगे तो यूं लिखेंगे 6 की पावर 2 और 3 1s आर, तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह से 1 की पावर 3 तो 1 आएगा और इधर 6 की पावर 3 2s आर 6 हो गया। ठीक। डिनोमिनेटर में अगर आ जाए हम, ये 2 की पावर 3 और ये 3 1s आर, यानी 2 की पावर 3 और 3/2। इधर भी ऐसे हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3/2। क्या कैंसिल हो रहा है? ये चीज कैंसिल हो रही है। और कुछ कैंसिल होता है? नहीं होता। 6 की पावर यहां क्या बचा? 3 और ये 6 की पावर 6, इसे हम लिखेंगे 6 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय, जब ये 6 ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -6। ठीक है। पॉजिटिव फिर हम बाद में कर लेंगे। इधर भी आपके पास 2 की पावर क्या आ जाएगा? 9/2, 3 3 9, और इधर से 3 की पावर 9/2। ये दोनों आपके पास सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड होगी। तो 3 - 6 क्या आ जाएगा? -3। ठीक है। इधर आपस में दोनों की बेस सेम नहीं है, नहीं हो सकता। सिर्फ ये इंडेक्स बन जाएगा, ये पावर उसके बाहर आ जाएगी। आपके पास ये 2 की पावर 9, इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा? 2, और बाहर इंडेक्स 2 हो तो हम लिखते भी नहीं है, अगर नहीं भी लिखें तो भी एक्सेप्टेबल है। इधर भी आपके पास 3 की पावर 9 एंड इसका इंडेक्स क्या बन जाएगा? 2। ठीक है। और
इसी तरह से आपके पास इस पावर को जब पॉजिटिव करेंगे हम तो ये 6 नीचे आ जाएगा, 1/6 की पावर 3। और ये आपके पास ये इंडेक्स आपके पास दोनों के सेम सेम है, इंडेक्स दोनों इकट्ठे आ सकते हैं। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 9, आप इसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं। और बाहर इंडेक्स अगर 2 हो तो नहीं भी लिखो तो भी एक्सेप्टेबल है, तो भी वो एक्सेप्टेबल है। और बाकी अगर इसको मजीद अगर करना चाहें हम इंडेक्स रेडिकल फॉर्म में तो ये इसका यही आता है, वरना इसका मजीद हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। 6 की पावर 3 216 आता है, ठीक है, 6 की पावर 3 है। अगर इसको मजीद हम कैलकुलेटर पे करते हैं तो आपके पास 1/6 की पावर 3 वो होता है 216, ठीक है। और 2 की पावर 9 अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 9 आपके पास 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 9 बताओ क्या आता है? 2 की पावर 9 256 है या 512 है? 512, गुड। और 3 की पावर 9 क्या आता है? 3 की पावर 9 एक्सपोनेंट 9 1983। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और उसका रूट क्या आता है? दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या आता है? मजीद देख कर लेते हैं कि मजीद सिंप्लीफाई होता है तो वो कर दे जितना हो सकता है। 512 मल्टीप्लाई बाय 19683, नंबर बताते जाओ। 100,777। बस इसका अगर रूट निकाल के देखो आता है रूट आंसर, रूट डायरेक्ट भी आ जाता 100,777, वरना इसको यही आंसर करके हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। वरना तो यहां भी लिख देना कि एक्सपोनेंट फॉर्म में, इट्स करेक्ट। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो मजीद सिंप्लीफाई आता है, रूट क्या आता है? 68 रूट के बगैर आ गया, ठीक है। रूट में 17 है, अच्छा 70। अच्छा आपने पूरे को सारा कही है, 216 को भी साथ लिख के, ठीक है। इसको जब आप पूरा करते हो तो आप बताओ, दोबारा बताओ। 570, आपने पूरा का पूरा लिख दिया, राइट। तो ये इसका आंसर आ जाता है, आप इसके आंसर को यूं राइट कर सकते हैं, ठीक है। वरना आप कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू पे डायरेक्ट लिखेंगे सारी इकट्ठे, तब भी वो आपको ये आंसर निकाल के दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, राइट इट।